शक्तिलाल साल जी विधायक जी, यू आर नॉट माई एनिमी, मैं आप मेरे शत्रु नहीं है, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूं। अगर इनमें से भी किसी पत्रकार के साथ कोई बदतमीजी होगी तो उसके साथ भी खड़ा होऊंगा मैं। आप मेरा गला काट दो तब भी वैसे निकलूंगा मैं। विधायक का कर्तव्य बनता है कि उसके क्षेत्र में किसी की मृत्यु होती है, सबसे पहले प्रधान को, जिला पंचायत, वार्ड मेंबर को जाना चाहिए। वोट लेने के लिए सब आते हो तुम निठल्ले निकम्मे। जितने भी विधायक अगर काम नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, मुझे आप पत्रकारों के सामने लिख के दे, मैं सबकी, जितने भी लोग हैं, विधवा महिला, मैं सबका पेमेंट मैं करूंगा एवरी मंथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बोला जाता है कि रोशन रतूड़ी ने डेड बॉडी के नाम पर पैसा मांगा, पैसा खा लिया और अभी तक डेड बॉडी घर नहीं पहुंची है। कोई माइकल आज इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड लोक में, आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा, एक व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली उठा के दिखाए कि किसी का मैंने 1 रुपए का चाय, बिना राजनीति में रह के जो काम मैं करता हूँ इंडिविजुअल, अगर कोई सीएम करके दिखा दे मैं मान जाऊंगा। बिना कोई भी सीएम हो चाहे पीएम हो, किसी भी पार्टी का, या वो एमपी हो, मैं चैलेंज करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ अपने दम पे एक विधायक करके दिखा दे उत्तराखंड का, अपने दम पे छुड़ा के दिखा दे किसी को। रतूड़ी जी, आप आज ऋषिकेश आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो देवभूमि में आपका स्वागत करते हैं हम सब लोग चौमासा की तरफ से। 9 वर्ष पे आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब बताइए आप क्या क्या इस बार के आपके वो रहेंगे टारगेट? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके बाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और इतना प्यार मुझे दिया। और तीसरी बात, ऐसे तो हमारे स्टेट के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी छुपे हुए हैं, क्योंकि मैं आ रहा था, बहुत सारे फ्लाईओवर पे लाइटें नहीं है, बहुत जगह लाइटें नहीं है, जंगलों के बीच में लाइटें नहीं है, जबकि सबको पता है कि बाघ की समस्याएं हैं, रात को बाघ निकलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कहने को तो एक नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड बनने से तो सिर्फ छोटे भैया बड़े भैया बन गए और भूमि माफिया को, खनन माफियाओं को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन जो आम जनता है, जो एक गरीब परिवार से निकल के आते हैं, उनको आज तक वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो सपने लेके उन्होंने उत्तराखंड बनाया था। और जिन लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं आज तक, मेरे सामने आप इतने सारे पत्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए कुर्बानियाँ दी है, मुझे एक भी ऐसे परिवार का नाम बताइए जिसके परिवार का व्यक्ति एमपी बनाओ या एमएलए बनाओ। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिया हमारे साथ, खटीमा में, मुजफ्फरनगर में, हमें खुद वहाँ पे गवाऊं, आप चेक कर सकते हैं मेरा पुराना इतिहास, आपको सारी चीज मिलेगा जी। जैसे लगातार आप विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, इसी तरह कितना रहेगा उत्तराखंडियों के लिए आपका विशेष प्रेम जो है? प्रेम तो कभी भी खत्म नहीं होता, जब तक शरीर में नसें और नसों में खून है उत्तराखंड का, देवभूमि का, ये जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक लोगों के लिए काम करता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं किसी भी उत्तराखंडी, होटलियर, नॉन होटलियर्स, या किसी भी प्रांत का हो, किसी 28 राज्य है मेरे हिसाब से, किसी भी राज्य, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य के लोगों को मैंने न निकाला हो। मेरे लिए रिलीजन डजंट मैटर, कास्ट डजंट मैटर, नेशनलिटी डजंट मैटर, आई वर्क फॉर ईच एंड एवरी वन। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माई इंडियन पीपल, माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी सर। यस सर। रोशन भाई, आप तक सभी लोगों की पहुंच नहीं है। जी सर। कोई फंस जाता है तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें, इस बारे में? जी सर, बहुत अच्छा सुंदर सवाल पूछा आपने, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी इंसानियत है। मेरा पेज है रोशन रतूड़ी RR नाम से, और उसके माध्यम से, और जैसे कि मैंने बहुत सारे टेलीविजन दुबई में भी और अलग अलग जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे, शायद आप लोगों को नहीं पता है, HMTV हैदराबाद, बहुत सारे टेलीविजन है जो मेरे इंटरव्यू लेते हैं। कभी कभी मैं मना भी करता हूँ क्योंकि मैं थक जाता हूँ और मेरे पास केस होता है, तो मुझे 2 घंटे के अंदर किसी का केस निपटाना है पढ़ने के बाद, तो ये उसमें तो लोग मुझको फेसबुक से, और आप जैसे जो वेल विशर है, मनीष भाई साहब हैं, आप लोग हैं, मैडम है, और पार्टी भी हैं, बहुत सारे टेलीविजन वाले हैं, मित्र हैं, जो मुझ तक लोगों को पहुंचाते हैं कि सर ऐसी ऐसी बातें, लड़का फंस गया, तो मैं, वो लोग मुझ तक पहुंचते, फिर मैं उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उनका आईडी लेता हूँ कि मतलब ये लोग सही हैं या गलत है, कौन से वीजा पे काम कर रहे हैं, कौन से वीजा पे नहीं है। उसके बाद में उनकी बात सुनने के बाद फिर उनकी कंपनी, गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो उस कंट्री का है, CID है, जो भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, मैं उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करता हूँ, और मालिकों को भी कहता हूँ कि यहाँ पर तुम गलत हो तो तुमको इसके ऊपर बहुत बड़ी फाइन आने वाला है, तो प्लीज डोंट ब्लेम मी लेटर इफ आई विल टेक सच ए लीगल एक्शंस अगेंस्ट योर कंपनी। सो यस सर। रतूड़ी जी, आप जिस इलाके में रहते हैं गल्फ कंट्रीज हैं जी सर। अधिकतर हमारे जो लेबर वर्क है वो उससे ऐसे जाया जाए, अधिकतर वहाँ पासपोर्ट रख लेते हैं, फिर ऐसे कोई किसी कैजुअलिटी होगी तो उनको लाना, फिर वहाँ पे टर्म्स भी बड़े वो अजीब से हैं वहाँ। जी सर, नहीं टर्म्स अच्छे, लेकिन
हमारे उत्तराखंड के हों चाहे किसी हर एक राज्य से कुछ ना कुछ लोग एजेंट हैं, दलाल हैं सर। लोग क्या करते हैं, जब ऑन अराइवल वीजा जिसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन उस कंट्री में कुछ दलाल लोग उनको बहका के लेके जाते हैं और जिस वीजा की कीमत 5,000 रुपये उसको 5 लाख रुपए लेते हैं। सोचिए ना, उनका वीजा लगाते हैं। हमारी कंट्री में कोई व्यक्ति आता है विजिट वीजा पे, वीजा खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर फाइन आता है ना, जब उनका वीजा एक्सपायर्ड हो जाता है फाइन होता है ना, या उनको जेल में डालेंगे या उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे उसका, तो उसके बाद उनका इमिग्रेशन, इंडिया से इमिग्रेशन से क्लियरेंस एग्जिट पेपर लेना पड़ेगा, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी, इमिग्रेशन पुलिस उनको नहीं रोकती फिर उनको, लेकिन वो दोबारा नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है सर। तो मैं ये कहूँगा जो लोग जाते हैं उनको सावधानी बरतनी है। आपको वीजा के बारे में नॉलेज नहीं, आप एम्बेसी के पास जाइए ना, आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन में चेक कीजिए ना। आप क्यों दूसरे के पेमेंट करते तो पीट क्या होता है, आप गूगल पे मत करें। आप ऐसे जैसे मेरे वीडियोस बना रहे हैं ऐसे वो लोग उसका विजुअल बनाएं, पैसे देते समय ये उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए, उसकी कंपनी का उसका आप पासपोर्ट कॉपी लीजिए, उसका आधार कार्ड लीजिए, कौन सी जगह से आता है, कहाँ उसका ऑफिस है देखे। उसमें कई कंपनी ऐसी जिन्होंने छोटे छोटे ऑफिस खोल रखे हैं और जब करोड़ों रुपए ले लेते हैं उसके बाद जब पता चलता है 10 दिन के बाद तो ऑफिस ही नहीं, वो पूरा प्लेन हो जाता है। तो इन चीजों में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है सर। ऐसी बहुत सारी दुखद भरी कहानियां, अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो शायद अंत नहीं होगा इनका। अभी हाल ही में हमने एक टिहरी का लड़का फंसा हुआ है, वो कैजुअलिटी हुई उसकी फ्लाइट में शायद। जी सर। उसका कुछ रहा, उसके मम्मी पापा ने कुछ आपके पास कोई कांटेक्ट है, आपने उसमें लिखा भी था कि उसे संपर्क करेंगे प्लीज। जी सर बिल्कुल, उनका नाम है और एक केस और है निमिषा प्रिया का, जिसको फांसी की सजा दी गई नर्स को। जी सर, वो केरल की है सर, उसके ऊपर मर्डर का केस है, इसलिए भारत सरकार ने उसको संज्ञान में लिया हुआ है अभी मेरी जानकारी के हिसाब से। तो उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन जो अगर कोई मर्डर करता तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। कोई इसी पत्रकार की बहन के किसी का मर्डर करेगा, कोई मुझे कहेगा कि तुम अपनी पावर का या अपने उसका इस्तेमाल करो, उसको नहीं बचाऊंगा, क्योंकि जिसने मारा, जिसका मारा उसका भी तो सोचना है। पर ये देखना कि मर्डर राइट वे में था कि रॉन्ग है। आतंकवादी का मर्डर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है उसका मर्डर किया मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को कोई मार, जब आप विदेश जा रहे हैं तो आप सावधानी बरतें। आप मारने के लिए जा रहे हो लोगों को, तो उसका भी मेरे पास आया है सर। जी सर, हाँ पहले मैं टिहरी वाले की बात करता हूँ। टिहरी वाला जो कि जॉर्जिया में, आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने के कारण से 12 लोग उसमें मर गए थे। उसमें एक जॉर्जिया की एक लड़की थी, 7 पंजाब के लड़के थे और 3 पंजाब की लड़कियां थी। एक मेरा उत्तराखंड का प्रीतम लाल जी, जिनके पिता का नाम बसंत लाल, मयन गांव 31 और सुनार गांव के रहने वाले, जिनकी उम्र जो 1986 में पैदा हुए थे और उनकी उम्र है 35 साल अभी आज के हिसाब से। जी, उनकी एक बालिका है 7 साल की, एक बेटा है 2.5 साल का। बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उनका भाई एक मुंबई में भी काम करता है। उनकी बॉडी को मैंने मंगलवार को भारत भिजवाया था, अंतिम संस्कार भी हो गया। उनके पास पैसे नहीं थे, उनका पैसे भी मैंने दिया है। जी सर, मैंने पैसा भेजा है। जब महाकौतिक में मुख्य अतिथि से पहले मैंने ये वादा किया था कि जब तक डेड बॉडी नहीं आएगी मैं महाकौतिक मेले में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेला इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मेरे लिए इस परिवार में जो मर गया, जो एक पत्नी है, जो अपने पति का मतलब आवाज भी नहीं निकलती, उसकी पत्नी का नाम है कुसुमलता। ओके सर, उनकी पत्नी का। तो मैंने उनके पैसे दिए थे, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। एम्बुलेंस के पैसे भेजे तो डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली से और डायरेक्ट भिजवाया था हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाए सर। उसके बाद सर मैंने जो यहाँ पर राजलक्ष्मी एमपी हैं, मैंने उनके पीए से भी बात कराया। मेरे साथ और भी पत्रकार थे, आदरणीय सवाल जी, तो नेगी जी से भी मैंने बात किया कि भाई जब किसी ये इनकी डेथ हो चुकी है इनके पति की, तो इनके बेटे इनके कौन देगा इनको, इनका क्या फ्यूचर है। एमपी के पास फंड है, विधायक के पास फंड है, ऐसी चीजों के लिए अगर कोई पत्रकार मेरी बात को गलत साबित करते मान जाऊंगा मैं। बताइए, इनके पास करोड़ों रुपए का फंड आता है। एक एमपी के पास एक साल में 10 करोड़ रुपए तक का फंड आता है। एक एमपी के नीचे मैक्सिमम 2 to 3 विधायक होते हैं। राइट और रॉन्ग, होते कि नहीं होते, आप इसे पूछना चाहता हूं। तो पैसा कहां जाता है? एक महिला है, वो कहां जाएगी पैसा कमाने? तब कहेंगे कि प्लान होता है। सुविधाएं दीजिए ना लोगों को, कोई किसी की भी सरकार हो, XYZ, आई डोंट केयर, लेकिन आप क्यों नहीं सोचते? उस महिला कहां जाएगी? मैं आप ही से पूछता हूँ मनीष जी और आप पत्रकारों से। उसकी छोटी सी बेटी है, वो गरीब रहती है, पहाड़ में रहती हो, क्या भैंस पालने से चल जाएगा? लकड़ी काटने जाएगी तो वहां बाघ बैठा हुआ है, और बाघ और बच्चे को खा के सरकार की तरफ से बताना किस किस के परिवार को पैसा मिला, जरा बताना मुझे। आप इतने सारे पत्रकार मेरे सामने, बताओ तो सही, बताओ तो सही। उसके परिवार में किसी को नौकरी मिली? विधायक का कर्तव्य बनता है कि उसके क्षेत्र में किसी की मृत्यु होती है, सबसे पहले प्रधान को, जिला पंचायत, वार्ड मेंबर को जाना चाहिए। वोट लेने के लिए सब आते हो तुम निठल्ले निकम्मे, लेकिन जब किसी बहन के पति की मौत होगी तब, अरे तुम सुख में छोड़ो, दुख में तो आओ। आप विधायक हैं, आप लोग MLA हैं, आपका क्या ड्यूटी? उन्होंने, मैं इस मुंह पे यहाँ पे सामने बोल रहा हूँ, शक्तिलाल साल जी विधायक जी, यू आर नॉट माई एनिमी। मैं, आप मेरे शत्रु नहीं है, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ। अगर इनमें से भी किसी पत्रकार के साथ कोई बदतमीजी होगी तो उसके साथ भी खड़ा होऊंगा मैं। आप मेरा गला काट दो तब भी वैसे निकलूंगा मैं।
तो इतनी इन चीजों का ध्यान रखें, स्पेशली जो होटलियर्स हैं, नॉन होटलियर है, कोई विधवा बहनें हैं, उनका मदद करने के लिए सरकार को आना चाहिए। 1500 रुपये पेंशन में कुछ नहीं होता है, होता है कुछ 1500 में। तो ये तो मैंने उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां, ऐसे नहीं है, बहुत सारी हजारों केस मेरे पास है, मर्डर के, इसके बहुत सारे केस है। लेकिन मैं चाहूंगा कि विधायक और सांसद महोदय राजलक्ष्मी साहु उनके पीए को भी बोलना चाहता हूँ कि प्लीज इन बच्चों की फीस माफ की जाए। अगर आप नहीं कर सकते, आप मुझे लिख के दें, रोशन रतूड़ी को, जितने भी विधायक अगर काम नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, मुझे आप पत्रकारों के सामने लिख के दें। मैं सबकी, जितने भी लोग हैं विधवा महिला में, सबका पेमेंट मैं करूंगा एवरी मंथ। बस मुझे लिख के दो, ताकि एविडेंस होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। कल को गए, हमने तो नहीं कहा था, हमने तो मना नहीं किया। इसलिए मैं हमेशा पावर ऑफ बटन, सब चीज एविडेंस रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति कल के दिन मेरे को उंगली ना उठा सके। यही मेरी ताकत है। आपने अभी खुद बोला कि कोई व्यक्ति मेरे पे उंगली ना उठा सके, कई बार हुआ भी है ऐसा। जी, मैं जवाब दूंगा आपको। कई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बोला जाता है कि रोशन रतूड़ी ने डेड बॉडी के नाम पर पैसा मांगा, पैसा खा लिया और अभी तक डेड बॉडी घर नहीं पहुंची है। कई ऐसे मतलब सोशल मीडिया, ऐसा कि नहीं कि छोटे, बड़े बड़े सोशल मीडिया में भी बोला गया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले आपके पत्रकार के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर अपनी मम्मी का दूध पिया है, मैं सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूंगा, सॉरी मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी डिग्निटी का मामला है। इट इज अबाउट माई डिग्निटी। कोई माइकल आज इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड लोक में, आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा, एक व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली उठा के दिखाए कि किसी का मैंने 1 रुपए का चाय, हम दारू नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं, चाय नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, किसी चीज का सेवन नहीं करते, ना किसी घर में खाते हैं, किसी भी जाएंगे, किसी भी जगह जाता हूँ, सब लड़ते हैं मेरे घर में, मेरे घर मैं नहीं जाता हूँ किसी, मैं अपना पर्सनल काम करता हूँ, गवर्नमेंट से बात करता हूँ। मैं किसी, कोई एक व्यक्ति साबित करके दिखा दे इस पृथ्वी लोक में, ब्रह्मांड की तो छोड़े, इस पृथ्वी लोक में एक भी व्यक्ति बता दे कि किसी का मैंने चाय पिया और किसी का एक टुकड़ा यानी किसी काम का लिया। पैसे से नहीं होता, हम अपना पैसा लगाते हैं, मेरा नहीं, कोई अपना डिग्निटी। आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा साबित करके दिखा दे कि किसी से मैंने 1 रुपए भी काम का लिया हो, आप लाना और मेरी गर्दन उड़ा देना। तो कुछ लोग होते हैं जो दलालों के खिलाफ बोलूंगा, तो दलाल लोग तो बोलेंगे ना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आप बताइए मैडम, आप ही बताइए। अगर मैं दलालों के खिलाफ उड़ा रहा हूं, अभी देखो दीपक रावत जो टीवी के, तो उन्होंने पकड़ा अनिल को, कितने सारे दलाल है, कोई नहीं, सरकार ये नहीं देखती किसी की भी, सरकार इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, मेन पावर एजेंसी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, कोई किसी को भी भेज रहा, कहीं भी भेज रहा, कोई किसी को, बहुत सारी कहानियां। लेकिन आप, होता है जब समाज में आप रहते हैं, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, बुराई करने वाले भी होने चाहिए, उनसे भी सीख मिलती है। तो अभी जो सरकारें आ रही हैं, तो इसमें एमईए का कितना रोल, आपको कितना कॉर्पोरेशन मिलता है इसमें, खासतौर पर इस तरह से भेजने में लोगों को, और वहाँ के केस हो जाता है? अभी भी 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कई बार 2-2 हफ्ते लग जाते हैं। जी सर, 2-2 हफ्ते भी लगते हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से उनके परिवार वालों को जब रिस्पांस नहीं मिलता तो टाइम लगता है। कुछ लोग ऐसे डरा देते हैं परिवार वालों को कि अरे यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, सो इस हॉस्पिटल का आपको किराया देना पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, किसी की परिवार की भी अगर किसी कारण से विदेशी धरती में डेथ हो जाती है और लाश घर में 100 को रखा हुआ है, कोई वहां की कंपनी मालिक बोलता है जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, ये बॉडी को निकालना है, नहीं तो किराया, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। प्लीज दोस्तों, कहीं भी कोई हॉस्पिटल किसी भी लाश का कोई भी पैसे नहीं लेता है दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के रखिएगा। क्योंकि वो चाहते हैं, मालिक लोग चाहते हैं जल्दी से रफा दफा हो जाए और ये बॉडी घर पहुंच जाए, उसके बाद हमारी छुट्टी। इसलिए मालिक लोग आप लोगों को और कंपनी के मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट आपको प्रेशर डालता है कि आप जल्दी बॉडी लेके जाओ। इसलिए मैं आपको कहता हूं, बॉडी लाने से पहले उसके पूरे कागजात चेक करें, उसका इंश्योरेंस चेक करें, इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी होता है, उसका एटीएम कार्ड चेक करें, उसकी सैलरी बाकी है कि नहीं है, उसकी ग्रेजुएटी बाकी है कि नहीं, सैलरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैंने प्रीतम लाल के बारे में पता किया है, उनके जो बॉस है दुबई में रहते हैं, मोहम्मद आसिफ, और जो उनका रेस्टोरेंट चलाता है उनका नाम है जितेंद्र, वो पंजाबी, उनके भाई की भी डेथ हो गई थी जॉर्जिया वाले में। तो मैं यही कहूंगा कि बॉडी लाने से पहले आप अपने राइट्स जरूर कंपनी से लीजिए प्लीज। अगर कंपनी ने वीजा नहीं लिया है, कंपनी ने वीजा नहीं दिया है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपने वीजा नहीं लगा और बिना वीजा के आप काम करा रहे थे और उसकी डेथ हो गई, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए ना। अब इनलीगल काम करा रहे हो भैया, तो कंपनी अगर लीगल होता तो शायद उसमें आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी 20 लाख 25 लाख, जैसे मैंने अभी 45 लाख रुपए उसका दिलाया, बेचारे का, हिमाचल का लड़का है, मैंने पैसे दिलाया उनको, परवीन कुमार नाम है। फिर यहाँ पे एक जयप्रकाश था, उनके 40 यानी 2 लाख दराम, इट विल बी इस 2 लाख आज के हिसाब से 42 से 45 लाख रुपए बनता है, गूगल में देख लीजिए। तो बहुत सारी कहानी है। मैंने कितने जापान गया था, उसमें 35 लाख रुपए दिलाया, 6.5 लाख रुपए मैंने अपने पेज से दिलाया। तो बहुत सारी ऐसी कहानी है, बहुत सारी चीजें। सर फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान है कि लोगों के लिए काम करना है, विदेशी धरती में रह के लोगों के लिए काम करना है, जब तक जिंदा हो सर। जी सर, अच्छा, काम करना है सर। उत्तराखंड बुलाए तो
उत्तराखंड बुलाया तो उत्तराखंड तो सर हमेशा ही बुलाता है, लेकिन एक दिन के लिए कहीं जाऊंगा तो कहते हैं हमारा केस का क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा आप बताइए सर। मेरी एक आवाज पे लोगों के अंदर जान आ जाती है, कहते संकट मोचन ने बोल दिया तब हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि मैं जिस काम को अपने हाथ में लेता हूँ कितना भी मुश्किल होगा मैं उस काम को करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं 24 साल से काम कर रहा हूँ, सन 2000 से मैडम। सबसे पहले डेड बॉडी मैंने शेखर पुजारी की भेजी थी कर्नाटका मैडम, फिर उधम सिंह नगर भेजी इसरार हुसैन की, उसकी जबकि मेरे यूरोप का ट्रिप था मैडम, मैंने उसको फिर भी उसको भेजा हुआ। इतनी दर्द भरी कहानियां कि सोचता हूँ जी सर। भविष्य में राजनीति अगर उत्तराखंड विशेष अगर मौका मिलता है तो राजनीति में नहीं सर, बिना राजनीति के इतना अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सर। राजनीति में रह के क्या एक दलदल है सर। मैं मानता हूँ कि आपके हाथ में पावर आती है आपके अंदर, लेकिन क्या होता है उसमें जो अच्छा भी काम करता है उसको भी बुरा बता दिया जाता है। हम बिना राजनीति में रह के जो काम मैं करता हूँ इंडिविजुअल, अगर कोई सीएम करके दिखा दे मैं मान जाऊंगा। बिना कोई भी सीएम हो चाहे पीएम हो किसी भी पार्टी का, या वो एमपी हो, मैं चैलेंज करता हूँ जो काम मैं करता हूँ अपने दम पे एक विधायक करके दिखा दे उत्तराखंड का, अपने दम पे छुड़ा के दिखा दे किसी को, अपने दम पे। खुद पीएम को भी चैलेंज कर रहा हूं मैं, किसी भी पार्टी का पीएम हो अपने दम पे जाए सऊदी अरब से लोगों को निकाल के दिखाए। सरकार की लॉबी का, सरकार के यंत्रों का इस्तेमाल करके कोई भी फ्लाइट सरकार के पैसे से जा रहे हैं, होटलों में रुके हुए, विदेश मंत्रालय रुके, एंजॉय कर रहे हैं सरकार के पैसे से। हाँ जी गए थे, एक आदमी निकालते 50 आदमी दिन भर टीवी में चलता है। एक रोजा रतूड़ी से इतना क्यों डरते हो भैया, घबराते क्यों? क्योंकि सच बोलता हूं मैं, चैलेंज करता हूँ किसी एमपी को, मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी को सर, करके दिखा दे, एक आदमी को निकाल के दिखा दे, एक आदमी की डेड बॉडी पे अपना पैसा खर्च करके दिखाए। मुझे बताए कि कैफिन बॉक्स की प्राइस क्या होती है, आप मुझे बताए कि सीआईडी कितने पेपर बनते हैं और कितने पेपरों को क्लियर करने के बाद बॉडी को कैसे भेजा जाता है। मुझे बताए कि जो डेड बॉडी वो किस में आती है। अब लोगों को लगता है कार्गो में आती होगी यार, अलग आती है, ऐसा कुछ नहीं, उसी में आती है जिसमें हम आम लोग आते हैं, हमारे लगेज के साथ में डेड बॉडीज आती हैं। तो बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं वहां ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। प्लीज आपको अवेयरनेस की जरूरत है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे साधन है, आप चाहें तो अपने का बचाव कर सकते हैं। जी सर। तो भैया लगता नहीं, देखिए उम्र बढ़ती जाती है, व्यापार आपका काम बढ़ गया है जी सर। हमें लगता नहीं कि भाई जो है ना किसी साथी की जरूरत है बुढ़ापे में। अच्छा आप यहाँ भी पहुंच गया आप, अच्छा इसमें भी उसने लगे आप जी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। नहीं थैंक यू वेरी मच सर, आपने ऐसा सोचा। हमें इस बात का नहीं सर, एक्चुअली में सर शादी के लिए तो बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, लेकिन सर जो मैं काम करता हूँ उसमें मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली को किसी को तकलीफ उठानी पड़ती। किसी गैंग माफिया के खिलाफ बोलना बहुत आसान बात, इसलिए नेता लोग टीवी वाले भी नहीं दिखाते, बहुत से सारे लोग। रशिया का भी मैं आपको केस बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो शादी के जहां तक मामला है सर, हर आदमी चाहता है उसका परिवार हो। हमारे माता पिता ने शादी करी तो हम भी आए, सही है ना, सही बोल रहा हूँ, संसार चलना चाहिए। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ 24 साल से, सन 2000 से, इसमें कभी भी जान जाने का खतरा रहता है सर, क्योंकि मैं बड़े बड़े डॉन माफिया, गैंग माफिया के खिलाफ बोलता हूँ और इधर से ठोक के बोलता हूँ। मर गए थे, इतने मुल्क चले गए, आप जैसे अच्छे दोस्तों से मिल गए, अपने उत्तराखंड के पत्रकार बंधुओं से मिल गए, इससे बड़ी क्या और क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ है, बच्चे, और मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे, आप बताइए, वाइफ है, इससे बढ़िया है अपना जीवन लोगों को समर्पित कर दो सर। अच्छा है क्या, वैसे भी क्या दुनिया से लेके जाना, साथ तो कोई नहीं जाता। अच्छा पति पत्नी को कौन जाता है साथ में, 10 दिन कोई रोता है, उसके बाद उसकी जिंदगी में स्माइल आनी शुरू हो जाती है। ये संसार है। जो बिजनेस है आपका? मेरा बिजनेस चलता रहेगा सर जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया तो बिजनेस भी बंद है सर, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं, ये तो सब ट्रस्ट को चल जाएगा। ये तो पत्रकारों के सवाल, एक आम जनमानस के मन में जो है, जो हम भी सोचना समझने की कोशिश कर रहे हैं जी सर, कि ये एक अलग तरह की जनसेवा है। जी सर। और ये मतलब ये आइडिया आया कहाँ से? क्योंकि हमने किसी को सुना नहीं कि कोई आम व्यक्ति सरकारों के अलावा ये काम कर रहा हो। जी सर, जी सर। मतलब ये कहाँ से आपने, कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से आइडिया आया कि हाँ ये भी एक स्कोप हो सकता? मैं लगा जी सर, एक्चुअली मैंने जब मैं ओमान में जर्नी स्टार्ट की थी 2000 में, तब मैंने देखा था एक बिरयानी हाउस में हमारे कुछ उत्तराखंड, जिसमें हमारे बेंगलोर के भी लोग थे, तो उन लोगों को बंदी बना के कमरे में रखा गया था। तो कमरे में बंदी बना के रखा, तो लेकिन उनको बेवजह सताया जाता। मैं बोल रहा इन्होंने तो गलती नहीं करी बेचारों ने, इनको क्यों आप सता रहे हो? फिर मैंने उनके खिलाफ एक्शन लिया। वहाँ पे रूबी है, मार्केट का नाम रूबी है, वहाँ पे फिर ओमान कोर्ट है सर, मैं जानता हूँ वहाँ पे। आपको जो भी लोकेशन बताऊंगा, अगर कोई ओमान में रहता है तो फट बताऊंगा मैं, चप्पा से मालूम है। फिर मैंने उन लोगों के लिए कदम उठाया, तो मेरे अंदर लगा कि यार हम लोग बोलते हैं कि यार अरब में ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। अरब लोग भी आप लोगों को गलत नहीं बोलते अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं। तो मैंने फिर वो कदम उठाया। तो उसके बाद फिर शेखर पुजारी, फिर उसकी डेड बॉडी, फिर करते सर बस ये ऐसा बन गया कि इसी में मुझे मजा आता है, मुझे खुशी मिलती है लोगों को बचा के सर। जी सर, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो आप मुझे याद रखें सर। ये सर, और कुछ नहीं चाहिए सर। पैसा, धन दौलत बहुत आप लोग भी कमा रहे, सब कमाते। इस दुनिया में वही भूखा सोएगा जो काम करना, जो नालायक होगा, जिसको काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना। 50-50 हजार के मोबाइल रखे, कहते हम गरीब हैं।
तो बहुत सारी चीज है। तो मेरा जुनून है सर, अगर मैं कभी मरूं तो कम से कम 100 लोगों को बचाते हैं, वैसे तो कितने, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मरूं तो मैं अच्छा काम करते हुए मरूं, ताकि आपको प्राउड फील हो कि हमारा दोस्त भी रोशन रतोड़ी है। जी सर, मेरे पास 26,000 से ऊपर केसेस हैं सर, 24 साल में मैंने जो सब कुछ लगा के सर। यस सर, उसमें से बहुत सारी 80 ऑफ डेड बॉडीज भेजी हैं जी, बहुत सारे। यस सर, और मैं जी सर सक्सेस तो पूरा सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जाएगी। हाँ जी सर, चाहे यूक्रेन हो कुछ, हाँ बहुत सारे, हाँ अलग अलग सारे मिला के सर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मेरे से मदद मांगते हैं, लेकिन होटल वालों के साथ मिल जाते हैं, तो कहते हैं कि बॉडी पे इतना खर्चा आएगा, इतना मत ले जाओ, इधर ही जला लो। पर उन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज भैया, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बॉडी भी पहुंचेगी, आराम से बॉडी आएगी, एयर इंडिया की फ्लाइट में आएगी, आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं जिंदा हूँ, और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। मालिक क्या, मालिक का पिताजी भी आपको पैसे पूरे देगा जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसने बोला 2 लाख ले लो, जो गरीब आदमी कुछ होगा, तो 2 लाख है वहाँ बॉडी भेजने में लग जाएगा, इतना घुमा घुमा के गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं भैया, जल्दबाजी मत क्या करो। किसी की जिसकी मौत होगी वो तो चले गया सर, लेकिन आपके पीछे, उसके पीछे उसकी पत्नी है सर, उसके बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, आंखों से भी नहीं दिखाई देता होगा, कोई पहाड़ में रहता होगा बेचारा, कजा खाने के लिए, मतलब जो अपने उसी बेटे के ऊपर निर्भर है। तो उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई, किसी की अगर डेथ हो जाती है तो प्लीज अपना राइट लीजिए, कंपनी से आपके राइट्स बनते हैं, पढ़िए, लॉ पढ़िए प्लीज। तो मैं यही कहूंगा सर। सर थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये थोड़ा। जी सर। ऋषिकेश की जनता भी आपको देख रही है, ऋषिकेश में अभी ज्यादा सुनाई देंगे आपको, ऋषिकेश में निकाय चुनाव भी भरपूर मात्रा में अभी देखिएगा, हर एक कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे हर एक कैंडिडेट को, क्योंकि देखते हैं आपको हर कोई। सर कैंडिडेट तो बहुत सारे, ऋषिकेश में नहीं, उत्तराखंड का एक एक पत्थर उठा उसके नीचे नेता मिलते हैं, हर एक पत्थर को उठा उसके नीचे भी आएगा मैं इस पार्टी का। लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनो, आप पार्टी को मत देखिए, आप व्यक्ति को देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं आप ही में से। कोई जरूरी थोड़ी कि उनके पिताजी की थोड़ी जागीर है कि तुम उन्हीं के खानदान को चलाते रहो, आप भी बन सकते हैं भैया। आप ये जिंदगी भर के लिए क्या झंडा उठाने के लिए बने हो? आज तक मुझे बताइए किसी पॉलिटिशियन का बेटा कभी अपने बाप की रैली में झंडा उठाया? आप बताओ मुझे। एमपी वालों की भी बात कर रहा हूं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप समझदार है। मुझे एक ऐसे नेता प्रधानमंत्री के बारे में बताओ जिनका बेटा उनके रैली में, उनका बेटा कहां पढ़ रहा होगा? अमेरिका में वकालत कर रहा होगा, उसका बेटा कहां कर रहा होगा? इंजीनियर बन। और हम लोग झंडे, शाम को भी थोड़ा सा बोतल ली, खत्म, सुबह फिर पत्नी बोलेगी दिन भर कहाँ था? झंडा उठा रहा था मैं। कद का मिली 500 रुपया, कद गई नहीं 300 रुपया, 200 का प्याज मिले, लड़ाई। तो भाई ये आप लोग, मैं तो कहूंगा ऐसे व्यक्ति को चुने, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि भेड़ चाल पे विश्वास मत करें, आप ऐसे लोगों को चुने जो बिल्कुल दिल के साफ हों। आप, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अभी एक सेलिब्रिटी आ गया तो सारे लोग उधर भाग जाते हैं ना। आप ऐसे देखिए कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसको चुनिए। आप में से बहुत अच्छे लोग हैं, मैं मानता हूं कि किसी की फाइनेंशियली सिचुएशन कमजोर हो सकती है, लेकिन सर आप मेंटली तो स्ट्रांग है ना, आप आगे तो आइए, आप आगे ही है। सर मैं ये कहूंगा कि जो चुनाव चल रहे हैं इसमें भी बहुत सारे लोगों के नाम मैंने सुने हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई ऐसे व्यक्ति को चुने सर जो जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। सर प्लीज सर, कुछ लोग निर्दलीय होते हैं, बाद में उस पार्टी में बैठ जाते हैं। आपको कसमें खाइए मैं निर्दलीय लड़ूंगा, बाद में वहां से 50 लाख मिला, 1000 तो निर्दलीय हो गया, उनकी सरकार बन गई, चलो भैया बैठो सरकार में। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़ रहा है तो अपने उसी जनता से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए। आप जनता के बीच में जाओ, उनसे सवाल करो, क्योंकि जनता से ऊपर कोई नहीं, ना प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री है, ना एमपी है, ना एमएलए। जनता सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है सर, सही बोलो मैं। तो जनता को उसको प्रणाम करता हूँ, और जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अच्छे लोगों को चुने प्लीज। सभी अच्छे, परमपिता परमेश्वर ने सबको अच्छा बनाया, लेकिन बिहेवियर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से वो किस तरीके से समाज में काम करते हैं, इस चीज का ध्यान रखें आप। हम तो चाहते हैं ऋषिकेश इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं, रोडें देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, लोग आते हैं जाते। मैं चाहता हूँ कि ये ऋषिकेश जैसा दुनिया में नाम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत। हम सुनते हैं, हम जाते हैं तो हम बोलते हैं, वो हमसे पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, मैं बोलता हूँ देवभूमि उत्तराखंड, डू यू नो ऋषिकेश। हम बात करते हैं, बोलते हैं हम जानते हैं, हमें अच्छा लगता है ये है। लेकिन वन मोर लास्ट क्वेश्चन, बहुत लंबा हो रहा है सेशन। जी सर। अभी आपने सभी की बात करी यहाँ पे चुनाव को लेकर, आपने हम सभी युवाओं के लिए क्या बोलेंगे उत्तराखंड के, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं इधर उधर जाता हुआ नजर, आप देखते भी होंगे कई बार। जी सर। अब देखो सर, हर व्यक्ति का अपना अपना मत होता है, वो किसको वोट देता है, हम किसी को तो डांट नहीं सकते, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान युवान साथी हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने उत्तराखंड की जो प्रभुता और इसके लिए जैसे भू कानून का मामला था, इसको बचाएं। मैं नौजवानों को भी कह रहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके सबसे पहले आप अपने घर को बचाएं। उत्तराखंड अंदर क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन पहले आप, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग आ रहे हैं, मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ,
बाहर के बहुत सारे पूंजीपति लोग आ रहे हैं जो औने पौने दाम में हमारी जमीनें खरीद रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे लोगों को बसा देते हैं जो यहाँ बहुत गंदगी फैलाने का काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज जितने भी नौजवान हैं अपने रोजगार की बात करें सरकार से। आप लड़े नहीं, मतलब आप चुप ना बैठे। किसी भी पार्टी अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो मैं ये कहूंगा, ये अपने नौजवान जो यूथ है उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने रोजगार के लिए आवाज उठाएं। बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रोजगार, हमारे यहाँ बहुत से दूसरे लोग भी आके रोजगार ले रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे लोगों के जो नौजवान हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग ऐसे सरकार में बैठे हुए अपने रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरियां दे रहे हैं। मैं उनसे भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए भी कानून बनना चाहिए कि आप अपने रिश्तेदारों को, अभी कोई गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी पहुंच नहीं है, उसकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर कोई मंत्री बैठा है, कोई मंत्री बैठा है, आप सोचिए उसकी तरह से कॉल जाता है, उसको कहीं नौकरी मिल जाती है। तो इन चीजों पे अंकुश लगना चाहिए। जो सक्षम है, जो पढ़ा लिखा है, ये मत देखिए किस घर से आता है, किस परिवार से आता है। हर आदमी जीरो से स्टार्ट करता है। कोई भी इंसान है, बिना वस्त्र के हम इस दुनिया में आते हैं और निर्वस्त्री इंसान जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी नौजवान हैं वो अपने समाज के लिए आगे आए, भू कानून के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, कुछ सालों में बहुत सारी घटनाएं भी हो रही हैं। बहुत सालों में यहाँ सॉरी मैं महिला बैठी हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। देवभूमि के अंदर चरस यहाँ है, वैसे वृत्ति इधर है, सब कुछ इस देवभूमि के अंदर आज की डेट में हो रहा है। अगर कोई पत्रकार कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो जो मर्जी बोलिए आप, क्या नहीं हो रहा आज की डेट में उत्तराखंड में, आप मुझे बताइए। सिर्फ दिखाया नहीं जाता है, कुछ लोग नहीं दिखाते, जिसकी सिटिंग ऑन गवर्नमेंट होती है वो चुपचाप मेकअप करके चले जाते हैं, कहते नहीं यार चुप रहो। जब कहते 5 साल तुम आओ हम खाएंगे, 5 साल आएंगे तुम मत खाओ, तो जनता बेचारी वैसी देखती रहती, वो भी सिर्फ अंगूठे के लिए बनी है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इन चीजों पे अंकुश लगना चाहिए। जी सर, यू वेलकम सर, थैंक यू।